19 अगस्त 2025 यूरोप के दिल पेरिस में एक बार फिर से गलियों में हंगामा हो रहा था। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने खड़े थे और आसमान में धुआं फैला हुआ था। क्या ये कोई फिल्म का सीन है? नहीं, ये यूरोप ही है जहाँ इकोनॉमिक संकट आ चुका है, जहाँ पर इमिग्रेशन का बहुत बड़ा मसला बन चुका है और राजनीतिक अस्थिरता ने पूरे महाद्वीप को हिला कर रख दिया है। क्या यूरोप अब वो सपनों की जगह नहीं रहा जहाँ साउथ एशियन लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते थे? क्या अब इंडियन, पाकिस्तानी और नेपाली लोग यूरोप जाने से पहले 2 बार सोच रहे हैं? आखिर 2025 में यूरोप का ये हाल क्यों हो गया? क्या ट्रम्प की वापसी, रशिया यूक्रेन वॉर और क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये यूरोप का अंत है? फैक्टो विराज की आज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूरोप के इस संकट की परतें उतारेंगे और जानेंगे कि यूरोप जहाँ इकोनॉमिक मंदी, इमिग्रेशन क्राइसिस और राजनीतिक उथल-पुथल ने सब कुछ तबाह कर दिया है। खास तौर पर देखेंगे कि साउथ एशियन लोग अब क्यों यूरोप से मुंह मोड़ रहे हैं। यूरोप के संकट की पहली वजह उसकी इकोनॉमिक मंदी है, जो एक ऐसे तूफान की तरह है जिसके आगे जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमीज भी लड़खड़ा रही हैं। एक वक्त था जब यूरोप के देशों में जॉब्स का मेला लगा रहता था। लोग इंडिया और पाकिस्तान से वीजा के लिए लाइन लगाते थे, लेकिन 2025 में ये कहानी बिल्कुल उलट गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया? यूरोप की इकोनॉमी क्यों गिर रही है? पहली बात तो ये है कि एनर्जी क्राइसिस ने यूरोप को जकड़ कर रख दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से गैस और ऑयल की सप्लाई बंद हो गई। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश जो पहले रशिया के गैस पे डिपेंड थे, अब बिजली और फ्यूल के लिए तरस रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यूरोप में एनर्जी प्राइसेस 300% तक बढ़ गए। मतलब एक घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अब उतना है जितना एक साउथ एशियन घर का पूरे महीने का खर्चा। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजनेसेस छोटे हो रहे हैं और जॉब्स कट रही हैं। दूसरी वजह है इन्फ्लेशन। यूरोप में हर चीज, दूध से लेकर ब्रेड तक इतनी महंगी हो गई है कि मिडिल क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। यूरो स्टेट के मुताबिक 2025 में इन्फ्लेशन रेट 8% से ऊपर चला गया है। ये वही यूरोप है जहाँ एक टाइम में 2% इन्फ्लेशन भी बड़ा इशू था। अब सोचिए, जब एक जर्मन या फ्रेंच बंदा अपनी सैलरी से घर नहीं चला पा रहा, तो साउथ एशियन माइग्रेंट्स का क्या हाल होगा? इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो यूरोप में पढ़ने या काम करने आते हैं, अब ये सोच रहे हैं, क्या इतनी दूर आकर इतना महंगा खर्चा उठाना ठीक है? तीसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट का संकट। यूरोप के बड़े देशों में जैसे स्पेन और ग्रीस अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% के पास पहुंच गया है। ये वही देश हैं जहां साउथ एशियंस को रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन और रिटेल में जॉब्स मिलती थी, लेकिन अब ये जॉब्स भी खतरे में है। एक इंडियन वर्कर ने बताया कि वो लंदन में टैक्सी चलाता था, लेकिन अब फ्यूल इतना महंगा है कि उसकी कमाई से पेट्रोल भी नहीं निकलता। क्या आप सोच सकते हैं कि एक टाइम का ड्रीम डेस्टिनेशन अब ऐसे हाल में है? एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या आपके हिसाब से यूरोप अपनी इकोनॉमी को बचा पाएगा या ये एक नए दौर का शुरुआत है? यूरोप के संकट की दूसरी बड़ी वजह है इमिग्रेशन का तूफान, जो एक तरफ से देशों को हिला रहा है और दूसरी तरफ साउथ एशियन लोगों के सपनों को तोड़ रहा है। एक वक्त था जब यूरोप के दरवाजे सबके लिए खुले थे। इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ये जन्नत से कम नहीं था, लेकिन 2025 में ये दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वजह है कि साउथ एशियंस अब यूरोप से दूर जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि यूरोप में इमिग्रेशन पॉलिसीज अब इतनी सख्त हो गई हैं कि वीजा लेना एक जंग जीतने के बराबर है। यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने 2024 के बाद नए रूल्स लागू किए हैं। मिसाल के तौर पर यूके का पॉइंट्स बेस्ड वीजा सिस्टम अब इतना टफ है कि एक इंडियन स्टूडेंट को जॉब ऑफर के बिना वीजा मिलना मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में यूरोप में साउथ एशियन माइग्रेंट्स के वीजा एप्लीकेशन 40% तक रिजेक्ट हो रही है। सोचिए, जो लोग अपना घर बार छोड़कर यूरोप आए, उनका क्या हाल होगा जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है? दूसरी वजह है लोकल
पोजीशन। यूरोप के बहुत से देशों में जैसे इटली और हंगरी के लोग इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि इमिग्रेंट्स उनके जॉब्स और रिसोर्सेज छीन रहे हैं। लेकिन ये बात साउथ एशियन के लिए कितनी बड़ी साजिश है। एक इंडियन वर्कर ने बताया कि वो नेदरलैंड्स में रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन लोकल प्रोटेस्ट के बाद उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो अपने परिवार के लिए सपने देख कर आया, उसका ये हाल क्यों हो रहा है? तीसरी बात ये है कि इंटीग्रेशन का मसला भी काफी खराब है। यूरोप में साउथ एशियंस को कल्चरल डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस में बुर्का बैन और जर्मनी में स्ट्रिक्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ने इंडियन और पाकिस्तानी माइग्रेंट्स के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। एक इंडियन स्टूडेंट ने बताया कि बर्लिन में उसे अपनी हिंदी एक्सेंट की वजह से जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया। ये वही यूरोप है जहाँ एक वक्त में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता था, अब वहाँ साउथ एशियंस को अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, रिफ्यूजी क्राइसिस का असर। सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका से आने वाले रिफ्यूजीज की वजह से यूरोप के रिसोर्सेज पे बोझ बढ़ गया है। गवर्नमेंट्स अब साउथ एशियन माइग्रेंट्स को प्रायोरिटी नहीं दे रही। 2025 में UNHCR के मुताबिक यूरोप में 6 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज हैं और इस वजह से इंडियन और पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। जब यूरोप अपने ही संकट में डूबा है तो साउथ एशियंस क्यों अपना फ्यूचर इसमें डालें? ये माइग्रेशन क्राइसिस यूरोप के लिए एक बॉम्ब की तरह है जो न सिर्फ इकोनॉमी को हिला रहा है बल्कि साउथ एशियन सपनों को भी चूर चूर कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक और इमिग्रेशन इश्यूज हैं या यूरोप के पॉलिटिकल झगड़े इसे और भी खतरनाक बना रहे हैं? ये तो हम आगे जाकर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपके हिसाब से साउथ एशियंस को अब यूरोप के बजाय कोई और डेस्टिनेशन चुनना चाहिए? अगर यस, तो वो देश कौन सा हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यूरोप के संकट का तीसरा बड़ा कारण है राजनीतिक उथल पुथल, जो एक ऐसी आग की तरह है जो पूरे महाद्वीप को जला रही है। एक वक्त था जब यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे मजबूत संगठन माना जाता था, एक ऐसा यूनियन जहाँ 27 देश एक साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन 2025 में ये यूनियन अपने ही झगड़ों में फंस गया है। गवर्नमेंट्स गिर रही हैं, प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं और फार राइट पार्टीज यूरोप के फ्यूचर को बदल रही हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसका साउथ एशियंस पर क्या असर पड़ रहा है? यूरोपियन यूनियन के अंदर इंटरनल लड़ाई क्यों हो रही है? जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू हो, जबकि इटली और स्पेन कहते हैं कि ज्यादा खर्चा किया जाए ताकि इकोनॉमी बचे। ये झगड़ा यूरोप की मीटिंग्स में खुलेआम दिखता है। 2025 में एक यूरोप समिट में इटली के प्राइम मिनिस्टर ने जर्मनी पर इल्जाम लगाया कि वो अपना फायदा देखते हैं जबकि छोटे देशों को बर्बाद कर रहे हैं। इस लड़ाई की वजह से यूरोप के डिसीजंस रुक गए हैं और ये संकट साउथ एशियन माइग्रेंट्स के लिए भी बुरा साबित हो रहा है, क्योंकि वीजा पॉलिसीज और जॉब के रूल्स अभी भी अनक्लियर हैं। दूसरी वजह है फार राइट पार्टीज का उदय। फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स में फार राइट पार्टीज जैसे फ्रांस की नेशनल रैली और जर्मनी की AfD 2024 के इलेक्शंस में बड़े वोट जीत चुकी हैं। ये पार्टीज इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलती हैं और कहती है कि यूरोप सिर्फ यूरोपियंस के लिए है। कई इंडियन माइग्रेंट ने बताया कि बर्लिन में उसे फार राइट सपोर्टर्स ने थ्रेटन किया क्योंकि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी दिखाता था। सोचिए, जब साउथ एशियंस को अपनी पहचान छुपानी पड़े तो क्या यूरोप अब भी वही सपनों का देश है जिसे हम जानते थे? जब यूके ने 2020 में यूरोप छोड़ा तो साउथ एशियन वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। लंदन, जो एक टाइम में इंडियन और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स का हब था, अब स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स और हाई लिविंग कॉस्ट की वजह से मुश्किल बन गया है। एक एशियन IT वर्कर ने बताया कि ब्रेक्सिट के बाद उसका वीजा रिन्यू नहीं हुआ और वो वापस अपनी कंट्री लौट गया। ये वही यूके है जहाँ एक वक्त में साउथ एशियंस के लिए जॉब्स की बरसात होती थी। और सबसे बड़ी बात, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फ्रांस में येलो वेस्ट प्रोटेस्ट से लेकर जर्मनी में एंटी गवर्नमेंट रैलीज तक यूरोप के बड़े शहरों में हर हफ्ते हंगामा हो रहा है। 2025 में पेरिस में एक प्रोटेस्ट के दौरान 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए और बर्लिन में पुलिस के साथ झड़पें बढ़ गई हैं। ये प्रोटेस्ट इकोनॉमिक और इमिग्रेशन इश्यूज से जुड़े हैं, लेकिन इनका असर साउथ एशियन माइग्रेंट्स पे भी पड़ रहा है। जब यूरोप के देश अपनी ही लड़ाई में डूबे तो इंडियन और पाकिस्तानी लोग क्यों अपना करियर इसमें डालें? यूरोप के संकट का चौथा और शायद सबसे खतरनाक कारण है ग्लोबल प्रेशर्स और क्लाइमेट चेंज का तूफान, जो इस महाद्वीप को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहाँ से वापस लौटना मुश्किल लगता है। एक
वक्त था जब यूरोप दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्टेज का बादशाह था, लेकिन अब रशिया, अमेरिका और क्लाइमेट डिजास्टर्स के सामने ये एक छोटी खिलाड़ी की तरह लड़खड़ा रहा है। आखिर ये ग्लोबल प्रेशर्स और क्लाइमेट संकट यूरोप को क्यों धंसा रही है और इसका साउथ एशियन लोगों पे क्या असर पड़ रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर का गहरा असर। 2022 से शुरू हुआ ये जंग अब 2025 में भी यूरोप के गले की हड्डी बना हुआ है। रशिया ने यूरोप के गैस पाइपलाइंस बंद कर दिए जो यूरोप की एनर्जी बैकबोन थे। इस वजह से न सिर्फ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बल्कि साउथ एशियन वर्कर्स जो जर्मनी और पोलैंड में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स करते थे अब जॉबलेस हो रही हैं। जब यूरोप का इंडस्ट्रियल इंजन ही रुक गया तो साउथ एशियंस के लिए वहाँ क्या बचेगा? दूसरी वजह है अमेरिका का दोबारा उभरना। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने यूरोप के लिए नए मसले खड़े किए हैं। ट्रंप ने नेटो से अमेरिका का सपोर्ट कम कर दिया और यूरोप को अपनी डिफेंस के लिए खुद खर्चा करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में यूरोप ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ा दिया है। सिर्फ 2024 में ही 17% की बढ़त हुई, जो लगभग $100 बिलियन ज्यादा है। जर्मनी ने अकेले 100 बिलियन यूरो का डिफेंस फंड अनाउंस किया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए। साथ ही ईयू का रेडीनेस 2030 प्लान भी है, जिसमें लगभग 800 बिलियन यूरो मोबिलाइज करने की बात की गई है। और 2025 के नेटो समिट में अलायंस ने डिसाइड किया कि 2025 तक अपना डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट 5% जीडीपी तक ले जाएंगे, जो इकोनॉमिक संकट के वक्त एक बड़ा बोझ है। इससे साउथ एशियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स पे क्या असर पड़ा? टैक्सेस और लिविंग कॉस्ट बढ़ गए, जिससे यूरोप में रहना और भी महंगा हो गया। और साथ ही क्लाइमेट चेंज का खौफनाक रूप। यूरोप में 2025 में फ्लड्स, हीट वेव्स और वाइल्ड फायर्स ने तबाही मचा दी है। इटली और ग्रीस में हीट वेव्स की वजह से टूरिज्म, जो साउथ एशियंस के लिए बड़ा जॉब सेक्टर था, 30% घट गया है। स्पेन में फ्लड्स ने क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे इंडियन और पाकिस्तानी वर्कर्स जो एग्रीकल्चर में काम करते थे अब बेरोजगार हैं। एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से 2025 में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल ट्रेड का बदलता दौर। चाइना और इंडिया जैसे देश अब यूरोप के ट्रेडिशनल मार्केट्स को चैलेंज कर रहे हैं। यूरोप के एक्सपोर्ट्स 2025 में 15% कम हुए हैं, क्योंकि एशिया के सस्ते प्रोडक्ट्स ने उनकी जगह ले ली है। ये साउथ एशियन माइग्रेंट्स के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान में नए मौके बन रहे हैं, लेकिन यूरोप में जॉब्स और स्टेबिलिटी खत्म हो रही है। जब यूरोप दुनिया के स्टेज पे पीछे छूट रहा है, तो क्या साउथ एशियंस को अब अपने ही देश में फ्यूचर देखना चाहिए? ये ग्लोबल और क्लाइमेट फैक्टर्स यूरोप को एक ऐसे संकट में डाल रहे हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं। लेकिन क्या ये सब यूरोप के खात्मे की वजह बनेगा या कोई नई उम्मीद बची है? ये सारे संकट शायद एक दिन खत्म हो जाएं, लेकिन तब तक आप अपना रास्ता खुद बनाएं। दुनिया बदल रही है और साउथ एशियंस इस बदलाव के साथ चल सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कमेंट में बताएं कि आप यूरोप के संकट से क्या सीख रहे हैं और क्या आप भी यूरोप में अपना फ्यूचर देखते हैं या कहीं और। उम्मीद है फैक्टो विराज की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।